बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि 80% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक स्ट्रेस से है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारी इकानमी, हमारा कारोबार, हमारा रिलेशनशिप मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त ग्लोबली स्ट्रेस की वजह से बहुत नुकसान, $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। इससे हमारी ज़िंदगी मुतासर है, इससे हमारे रिलेशन मुतासर हो रहे हैं, हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर इलियास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के नुकसानात क्या हैं और हमें स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेसर्स क्या हैं। स्ट्रेसर्स हमारी ज़िंदगी के अहम जुज़ हैं, होना चाहिए। मैंने पहले बताया मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसर्स हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि वो तमाम कौन से स्ट्रेसर्स हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, हमें दुख अफसरदगी होता है, और या वो ज़्यादा हों तो भी हम परेशान होते हैं। अक्सर हमें पता नहीं चलता कि हम स्ट्रेस में होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ें हमें स्ट्रेस में डाल रही हैं और हम ज़हनी तनाव में हैं और हम परेशान हैं। हम ज़िंदगी चला रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक हर बंदे के लिए मुश्किल है। हम ट्रैफिक उस वक्त परेशान होते हैं कि मुझे जल्दी जाना है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, लिहाजा मुझे ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके जो असरात आपके दिमाग और जिस्म के ऊपर होते हैं उसका हमें अदराक नहीं होता। पर एक माँ है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, एक घर में रहते हैं, बच्चे रो रहे हैं, मुश्किल में। माँ की तो शफ़क़त अपनी जगह को, वो बच्चों से प्यार करता है, लेकिन माँ मुश्किल में होता है स्ट्रेस की वजह से कि बच्चों को खाना कैसे दे दूँ, सबको कपड़े कैसे पहनाऊँ, सबके इंतज़ाम कैसे करूँ। वो एक स्ट्रेस में होता है। एक बंदा है, उसको दुकान चलाना है, दुकान उसके लिए रोज़ी है, वो एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन दुकान में ग्राहक का आना, ग्राहक से डीलिंग करना, ग्राहक से रिश्ते बनाना, ये तमाम स्ट्रेसर्स हैं और ये हमें रफ्ता रफ्ता ये तमाम चीज़ें नुकसान भी दे देती हैं। जो नुकसानदेह स्ट्रेसर्स हैं वो अक्सर मैंने पहले बताया सेल्फ जनरेटेड हैं। अक्सर इंसान की एक फितरत है कि वो नेगेटिवली सोचता है। नेगेटिव ये है कि मैं अगर दुकान खोलूँगा तो दुकान चल पड़ेगी या नहीं, क्या मेरी दुकान में ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, मैं जॉब पे क्या सही परफॉर्म कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मैं इम्तिहान दे रहा हूँ तो फेल होने के बारे में सोच रहा है, इम्तिहान देने से पहले फेल होने के बारे में कि फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा। भैया पहले इम्तिहान दें, इम्तिहान की तैयारी करें, फेल होना तो बाद की बात है। मौसम कैसा है, मौसम के असरात कैसे होंगे, फसल पे क्या असरात होंगे, मुख्तलिफ सोचें उसके जहन में। जब ये सोचें आती हैं, मैंने पहले बताया, तो आप इमरजेंसी मोड में कन्वर्ट होते हो। आप अपने जिस्म और दिमाग को इमरजेंसी मोड पे रखते हो। इमरजेंसी मोड अगर परसिस्टेंटली रहे तो फिर उससे आपको नुकसान हो जाता है। बाकी स्ट्रेसर्स हमारे काम, रिश्ते, शादी, निकाह, रोज़मर्रा के काम, ड्यूटी, ताल्लुकात, दफ्तरी काम, ये तमाम चीज़ें जो हमारे लिए स्ट्रेसर्स हैं और इनके असरात होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस को कैसे क्लासीफाई किया जाए। नंबर 1 पे है एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, या एंजाइटी भी बोलते हैं। ये वो है कि जब आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो कि मुस्तकबिल कैसा रहेगा, बच्चों का एग्ज़ाम कैसा रहेगा, बच्चे पास होंगे, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी शादी होगी नहीं होगी, फसल कैसा होगा, बारिश होगी नहीं होगी। वो चीज़ें आगे हैं, अभी तक उसके लिए वक्त है, लेकिन अभी से आपने सोचना शुरू किया, अभी से आपने अपने ऊपर क़यामत तारी की, अभी से आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो वक्त से पहले। इसको हम बोलते हैं इस एंटिसिपेटरी। जो मुश्किल है और नुकसानदेह है, और इंसानी जहन और दिमाग और जिस्म पे नुकसानदेह है। दूसरा है प्रेजेंट, यानी दूसरे नंबर पे प्रेजेंट स्ट्रेस। ये मौसम है, जो गर्मी सर्दी, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में होते हैं। आपको कोई बुखार है, वो आपके जिस्म के ऊपर स्ट्रेस डालता है। ट्रैफिक जाम है तो उस वक्त आप स्ट्रेस में होते हैं। आपका बॉस आपको डांट रहा है तो भी आप उस वक्त स्ट्रेस में होते हैं। एक स्ट्रेस जब आप घर में अगर नाचाकी है, खुदा न खास्ता, वो भी आपके लिए स्ट्रेस है तमाम ख़ानदान के ऊपर। ये प्रेजेंट स्ट्रेस है। एक है पास्ट, नंबर 3 पे। पास्ट ये होता है कि हम बैठ के हमेशा माजी को भी सोचते हैं कि मैंने फलां जगह गलत की, फलां जगह किसी को गाली दी, खुदा न खास्ता फलां जगह किसी से लड़ाई की, मैंने फलां जगह किसी को ये किया, तो आप हमेशा गिल्ट में होते हैं। अभी पास्ट आपके हाथ में नहीं है, माजी आपके हाथ में नहीं है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं पर अगर आप ठीक कर सकते हैं जाओ, उसको ठीक करने की कोशिश करो, चाहे कि आप अपने आप को सोचों में घुमाओ, सोचों में रहो, जिससे आपकी सोचें इस हद तक बढ़ जाएँ जिसको स्ट्रेस लेवल आपकी ज़्यादा हो और आपको नुकसान हो। तो बेहतर है कि आप उसकी मदावा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते, फॉरगेट एंड गो, प्रोसीड फॉरवर्ड। आप आगे का सोचें, क्योंकि माजी हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता ना। उसको कभी ठीक कर सकते हैं बासा होगा, लेकिन अक्सर नहीं होता, तो आप उसको भूल जाएं, आगे की सोचें। नंबर 4 पे है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये तमाम का मजमूआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा
زندگی بھر سالوں سال ہفتوں مہینے وہ اپنے اندر خام خواہ فضول قسم کی سوچیں، کبھی ماضی کو سوچ رہے ہیں کبھی مستقبل میں، دونوں یا ماضی کو سوچتے ہیں بھی غلط سوچیں آتی ہیں، مستقبل میں بھی سوچتے ہیں تو غلط سوچیں، اس کو بولتے ہیں کرونک اسٹریس۔ یہ سب سے خطرناک اسٹریس ہے جو انسان کو نقصان دیتا ہے۔ مختصر یہ تھا کہ اسٹریس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے، ہمیں بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، ہمیں ذہنی تناؤ کا خطرہ ہوتا ہے، ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں، اسٹریس سے ہماری اکانومی، ہماری صحت، ہمارے ریلیشن شپ، یہ تمام متاثر ہوتے ہیں اگر ہم اسٹریس کو کنٹرول نہ کر پائیں۔ ہم نے اسٹریس کے لیے اور ویڈیو بنائی ہے جو دوسرے، آپ ہمارے سائٹ پہ کلک کیجئے گا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور اسٹریس، ہاؤ ٹو مینیج، کس طرح آپ اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا یا آپ کے کسی رشتہ دار دوست کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔